नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इंडी गठबंधन से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर सामने आई है। यहां पर ममता बनर्जी ने वर्चुअल बैठक में शामिल वो नहीं हुई क्योंकि नीतीश कुमार का नाम आगे चल रहा था। लेकिन बता दें आपको, अभी खबरें ये आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया ब्लॉक के अध्यक्ष बनाए गए हैं और इंडिया गठबंधन ने इस नाम का अनाउंसमेंट किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने आज 5वें बैठक में जो वर्चुअल तरीके से हुआ उसमें उन्होंने अपनी सहमति नहीं जताई और इसके साथ अखिलेश यादव भी उस वर्चुअल बैठक में शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार के नाम आगे आने से ममता बनर्जी को दिक्कत हुई थी। इसके पहले भी नीतीश कुमार की वजह से ममता बनर्जी ने लगातार बैठकों का जो दौर है उसको बताया था कि हम बिजी हैं, हम नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी फिर से इस वर्चुअल बैठक में शामिल नहीं हुई, कहा कि मेरे कुछ दूसरे राजनीतिक कार्यक्रम हैं। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया इस बीच की जो गठबंधन का संयोजक होना चाहिए, अध्यक्ष होना चाहिए, वो कांग्रेस से होना चाहिए। तो कांग्रेस से होना चाहिए तो कौन था? तो मल्लिकार्जुन खड़गे थे। बता दें आपको, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही थी नीतीश कुमार के नाम पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, नीतीश कुमार जी आप बन सकते हैं। लेकिन तब नीतीश कुमार ने यहां पर अपना जो निर्णय है वो पलट लिया। पहले हम सुन रहे थे कि संयोजक बनाए जाने के कारण ही नीतीश की नाराजगी है, लेकिन क्या पता नीतीश के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। वहां पर उनके पूर्व अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह भी मौजूद थे। यहां नीतीश कुमार ने मना कर दिया है कि उन्हें नहीं बनना है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है वो आगे चल रहा था, अनाउंसमेंट हो चुका है। और इसी बीच अधीर रंजन चौधरी ने इस बैठक के पहले एक बड़ा हमला ममता बनर्जी पर किया है। बता दें आपको, ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। एक तो सीटों के बंटवारे को लेकर गजब का माथापच्ची चल रहा है इंडिया गठबंधन में, और ये गजब की माथापच्ची ये लड़ाई को दिखा रही है कि इंडिया गठबंधन में कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश यादव नहीं आए, ममता बनर्जी नहीं आई हैं और खड़गे का नाम आगे हो गया है। तो देखने वाली बात होगी खड़गे क्या कमाल कर पाते हैं। और नीतीश कुमार संयोजक नहीं बने हैं तो क्या वो अलग राजनीति चलेंगे? अब ऐसा है नहीं कि नीतीश कुमार पीछे चलेंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि हमें जमीनी स्तर पर एकजुटता देनी है और इसी के वजह से मैं चाहता हूं कांग्रेस का जो है वो अध्यक्ष बने। बता दें आपको, अधीर रंजन चौधरी का बड़ा अटैक ममता बनर्जी पर सामने आया है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को बेहद बेईमान और अहंकारी बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी को अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस ने बेईमान और अहंकारी बताया है। बोला कि ममता बनर्जी घमंडी हो गई है, अहंकारी हो गई है, बेईमान हो गई है। जिन्होंने उन्हें राजनीति सिखाई वो आज उन्हें अहंकार दिखाती हैं। सोनिया गांधी और राजीव गांधी की वजह से ममता बनर्जी ने राजनीति सीखी है और आज वो उनसे ही मेरी बिल्ली मेरी ही कोई म्याऊं ये वाली कथनी सामने आई है। बता दें आपको, अधीर रंजन चौधरी ये पहली बार नहीं है जब ममता की पोल पट्टी खोलने के लिए शुमार रहते हैं। पश्चिम बंगाल में एक तो सीटें तय नहीं हो पा रही है। ममता कह रही है 19 में आपने जितनी सीटें जीती थी आपको उतनी ही सीटें देंगे, और कांग्रेस कह रही है हमें ज्यादा सीटें चाहिए। बता दें आपको, ममता बनर्जी को ये बात पता है कि पश्चिम बंगाल में उनका वर्चस्व है और अगर गठबंधन को वो ज्यादा हवा देंगी तो हो सकता है टीएमसी के ऊपर ही खतरा हो। इसी के मद्देनजर बार बार ममता बनर्जी एक नई चाल चलने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार वो फेल हो जाता है। तो खड़गे का नाम सामने आने से ममता बनर्जी को दिक्कत नहीं था। ममता बनर्जी ने भी कहा था खड़गे जी सामने होने चाहिए, लेकिन आखिर वर्चुअल बैठक से क्यों किनारा किया। और अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता बनर्जी बीजेपी के लिए काम कर रही है। बीजेपी हिंदुत्व के लिए काम करती है और ये हिंदुत्व के खिलाफ काम करती हैं। तो ये बीजेपी के लिए काम कर रही है ममता बनर्जी। यही वजह है कि ममता बनर्जी को उन्होंने अहंकारी और बेईमान बताया है। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी का बड़ा अटैक, उन्होंने कहा सोनिया गांधी भीख नहीं मांगेंगी, ये बेहद अहंकारी है ममता और घमंडी है। ममता बनर्जी कितनी बड़ी महिला बेईमान है, कितनी अहंकारी हैं, जिनसे राजनीति इन्होंने सीखी इनसे ही ये आज घमंड दिखाती हैं, जिन्होंने उन्हें राजनीति में खड़ा किया है। तो देखिए, अगर आप बात करें तो पहले ही गठबंधन धराशायी होता दिख रहा है। इनकी सीटें तय नहीं है, इधर बीजेपी की पूरी रणनीति तैयार हो गई है। बीजेपी ने पूरे चुनाव को सजा दिया है। आपने देखा होगा रामलला के भव्य समारोह की वजह से बीजेपी को एक ज्यादा हवा भी जनता के द्वारा मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी की भी एक अलग राजनीति है राम मंदिर पर, लेकिन बता दें आपको, इधर अगर आप इंडिया ब्लॉक को देखें, इंडिया गठबंधन को देखें तो इनका कुछ तय नहीं है। आज जाके इन्होंने ऐलान किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं।
तो बता दें आपको, उन्होंने कहा ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है और हिंदुत्व रोकने की ममता राजनीति करती है, तो ये बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। आपकी साठगांठ हो चुकी है। मोदी अयोध्या का कीर्तन करते हैं और ममता गंगा सागर का कीर्तन करती हैं। क्या अयोध्या और गंगा सागर पहले नहीं थे? इन्होंने देखिए लगातार हमला बोला है। और बता दें आपको कि इस बैठक के बारे में सूचित किया गया था। आज जो वर्चुअल बैठक हुआ, मुख्यमंत्री से पहले ही कुछ निर्धारित कार्यक्रम इनके थे ममता बनर्जी के, जिन्होंने बहाना किया कि मुझे बैठक में जो है वो शामिल नहीं हो पाएंगी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर बैठक में बड़े नेताओं का ना होना ये अच्छा संकेत माना नहीं जा रहा है टीएमसी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए। जो अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए, ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई, पार्टी के अध्यक्ष जेडीयू के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल रहे और पूर्व अध्यक्ष इनकी पार्टी के जेडीयू के ललन सिंह और संजय झा शामिल हुए हैं। तो सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन 10 वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसका संकेत अच्छा नहीं माना जा रहा है। बता दें आपको, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया ब्लॉक का अध्यक्ष कांग्रेस का होना चाहिए। संजय झा के मुताबिक नीतीश कुमार ने संयोजक बनने को लेकर अभी सहमति नहीं जताई थी। नीतीश ने कहा, मेरा किसी पद पे कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी कि नीतीश कुमार आगे बागी हो सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि नीतीश कुमार को कोई सीट से या कोई पद से मतलब ना हो। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कभी ऐसे बात नहीं कर सकते। हालांकि ये भी बात तय है, एक दूसरी पहल ये सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो नहीं खोना है, तेजस्वी को किसी हाल में नहीं सौंपना है। लालू यादव कोशिश कर रहे हैं कि इधर ये खिसक जाए, इधर बेटा उनका मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन ऐसा कतई नहीं संभावित है। जैसा नीतीश कुमार ने अपने दावों में कह दिया कि मुझे कोई पद से कोई दिलचस्पी नहीं है, इंडिया ब्लॉक का अध्यक्ष कांग्रेस का ही होना चाहिए। इसके साथ में आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि जरूरी है कि जमीनी गठबंधन आगे बढ़े, जमीनी स्तर पर गठबंधन में शामिल दलों में एकजुटता रहे। सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती, नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। इस बीच नीतीश कुमार ने कहा कि अच्छा संकेत नहीं है जो बड़े नेता शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है। अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि देखिए, यहाँ पर अहंकार ममता का दिखाता है, उन्होंने सीट शेयरिंग नहीं किया, बात नहीं करना चाह रही है, इसी वजह से बार बार बॉयकॉट कर रही हैं। और 28 दल ये इंडिया ब्लॉक के पूरे हैं। और इसी बीच जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही है कि आपत्ति जताई जा रही है, कभी नीतीश का सामने आना, कोई और दल नाराज हो गया, इधर कोई और दल नाराज हो गया, तो ऐसे में यहां पर इंडिया ब्लॉक की तैयारी लोकसभा चुनाव से पहले बिल्कुल खोखली दिखाई दे रही है। इसका व्यापक असर चुनाव में होगा, क्योंकि बीजेपी की एक अलग तैयारी हमने देखा, दिन प्रतिदिन बीजेपी की तैयारी बड़ी होती दिखाई दे रही है। और बीजेपी आज की तैयारी नहीं, बीजेपी आने वाले साल 10 साल की तैयारी करती है। और यही वजह है कि बीजेपी के लिए काट नहीं ढूंढ पा रही है इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस। और नीतीश कुमार ने न जाने क्यों ऐसे मना कर दिया है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी चाल हो सकती है। तो हमारी नजर टिकी रहेगी। लेकिन इसके पहले जो बैठक का भांडा फूटा है, मतलब कि संयोजक बनाए जाने को लेकर देखिए कितनी खींचतान चली और अंत में जाके मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया। तो ऐसे में देखने वाली बात हो जाएगी कि नीतीश कुमार आगे क्या करते हैं और ममता बनर्जी अब सीट शेयरिंग पर कैसी राजनीति करती हैं। अब यहाँ तो उनके जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं, क्योंकि ममता की मजबूरी है कांग्रेस का नाम आगे करना। और ऐसे में सीट शेयरिंग पर वो क्या करती है कांग्रेस के साथ, इस पर हमारी नजर टिकी रहेगी। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।